नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव कुंद कुंद देव की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर आदि तीन कम 9 कोटि महामुनिराजों की। आज हम सबका पुनः भाग्य का उदय, सौभाग्य का दिवस कि हम अपना आलस्य छोड़कर भगवान के दरबार में पहुँचे, पूजन भक्ति करने के पश्चात और उन भगवान के दिव्य ध्वनि का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वह दिव्य ध्वनि स्वाध्याय के रूप में भी हुआ करती है और उसके और भी भेद प्रभेद हुआ करते हैं, जिसमें वासना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएँ, धर्मोपदेश आदि हुआ करता है। तो धर्मोपदेश सुनने के लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। पूर्व में मंगलाचरण किया गया। प्रसंग अमरकंटक का है। आचार्य भगवान दोपहर सामयिक के पश्चात स्वाध्याय करते थे। सभी श्रावकों को उसका लाभ मिलता था। पूरा मुनि संघ वहाँ पर विराजमान रहता था। और प्रारंभ करने के पूर्व आचार्य महाराज शास्त्र स्वाध्याय का मंगलाचरण किया करते थे। तो आचार्य महाराज से पूछा, शाम को जब वैव इत्यादि करते हैं, बैठते हैं, तो चर्चा चल रही थी। तो एक महानुभाव ने पूछा कि आचार्य महाराज, आप स्वयं मंगल हैं, पर आपको मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि स्वयं अपने आप में मंगल हैं, इनको मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य महाराज बहुत ही प्यारा सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, आप लोग आभरण पहनते हैं और आभरण खरीदने भी जाते हैं, और कोई जब पुराना कोई आभरण आपको चमक से रहित दिखाता है तो क्या उसको आप ले लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेकिन उसी आभरण को पुनः चमका दिया जाए, सुहागा उसको लगा दिया जाए, तो उसकी चमक भी दूनी हो जाती है और उसकी कीमत भी दुगनी हो जाती है। उसी प्रकार से मंगल जो आप कह रहे हैं, इनका जो आचरण हुआ करता है वो तो मंगल है ही। इसके साथ जो पूर्वाचार्य भगवान की वाणी, जनवाणी हम कहते हैं, पढ़ते हैं और उनमें गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनके नामोच्चारण करते हैं, तो अपनी कर्म निर्जरा भी करते हैं और अपने आप के आचरण को और भी उस सोने पे सुहागा की भांति पवित्र कर लिया करते हैं। मंगलाचरण वैसे तो आचार्य भगवान के जीवन में अक्षर से घटित होता है, क्योंकि जिन्होंने मंगलाचरण किया है उन्होंने जीवन में अपने आचरण को भी प्रमुखता से स्थान दिया है, और उसी आचरण के कारण आज हम सबके वो आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज
नाम स्मरण आते ही जैन हो जैनेतर हों, जो भी बंधु हैं सबका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। वह मंगलाचरण क्यों किया जाता है तो उसके लिए भी कुछ कारण बताए हुए हैं। कहते हैं कि जब शास्त्र स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो वह शास्त्र स्वाध्याय हमारा निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। नास्तिकता का परिहार करने के लिए, ज्ञान का चौपशम बढ़ाने के लिए हम मंगलाचरण किया करते हैं। शिष्टाचार उसका पालन करने के लिए, बड़ों का उपकार स्मरण करने के लिए, जिन्होंने गुफा कंदराओं में बैठकर अपने उस अनुभव को शास्त्र रूप में लिपिबद्ध किया और आज हम सबके सामने अपने आचरण को पवित्र करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई सहायक है तो वह जिनवाणी माता है और गुरुओं की वाणी है। शिष्यों का अनुग्रह करने के लिए हम मंगलाचरण किया करते हैं। आचार्य महाराज सर्वज्ञ देव, गणधर देव, प्रति गणधर देव आदि आदि ये नामोल्लेख हम करते हुए आते हैं और अंत में शास्त्र स्वाध्याय को जिनवाणी स्तुति के बाद समाप्त किया करते हैं। इन सब कारणों के कारण हमारा परिणाम निर्मल बने और जो भी हमने शास्त्र में स्वाध्याय किया उसको अपने आचरण रूप में हम ला पाएँ, इसलिए भी हम मंगलाचरण किया करते हैं। वह मंगलाचरण आदि, मध्य और अंत 3 प्रकार से किया जाता है और आचार्य महाराज ने इसको अक्षरशः किया भी है और जिया भी है। तभी तो उनके जीवन में इस मंगलाचरण का प्रभाव देखा जाता है कि मंगलाचरण करने का फल क्या हुआ करता है। वो फल आचार्य भगवान में अक्षरशः घटित होता है। जो कन्नड़ भाषी थे और जो उत्तर भारत की वो जब आए तो उनको ना हिंदी आती थी, ना संस्कृत, ना प्राकृत, अंग्रेजी, मराठी सब आकर इन्होंने 8-9 भाषाओं का जो ज्ञान है आचार्य महाराज को सब यहीं पर आकर सीखी हैं। शास्त्र स्वाध्याय भी किया, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत आदि में निष्णात हो गए। कातंत्र में तो जैसे बालबोध कथ्यते, हम लोगों के तो बालबोधाए हैं और आचार्य महाराज उसमें इतनी महारत हासिल कर चुके कि एक एक सूत्र उनको कंठस्थ हैं। व्याकरण के आधार पर ही वो पूरा शास्त्र स्वाध्याय कराते थे अपने शिष्यों के लिए। ये शिष्यों पर उनका अनुग्रह भी है। तो कहते हैं शास्त्र स्वाध्याय करने पर जो आदि में शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है उसका फल ये हुआ कि शिष्य विद्या में पारंगत हो गया। वह विद्याधर से विद्यासागर बन गए। प्रारंभ मंगलाचरण में उसका फल ये मिलता है कि शिष्य उस विद्या में निष्णात हो जाता है, पारंगत हो जाता है। दूसरा फल यह मिलता है मध्य में, जब आप मंगलाचरण करते हैं शास्त्र स्वाध्याय में तो प्रारंभ किया कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है, इसलिए भी मध्य में मंगलाचरण हुआ। और अंत में विद्या के साथ साथ उसका फल जो हुआ करता है वह पारंगत, निर्गुणिक समाप्ति और निर्भीकता जो आती है वह शास्त्र स्वाध्याय की उस विद्या के फल से प्राप्त हुआ करती है। और आचार्य महाराज में ये तीनों फल अक्षरशः घटते हैं। वह विद्या के सागर हुए, ज्ञान के सागर हो गए। चाहे विद्या के सागर कहो या ज्ञान के सागर कहो, दोनों एकार्थवाची हैं। आगे गाड़ी बढ़ाते हैं कि मंगलाचरण से तात्पर्य किसी छंद, भजन या गीत को गाना नहीं हुआ करता है। उसका तात्पर्य तो भगवान के गुणानुवाद, 24वें भगवान का स्तवन करना होता है कि जो महापुरुष इस चारित्र को धारण करके अंतिम लक्ष्य को पा गए, ऐसे उन महापुरुषों की, उन तीर्थंकरों का गुणानुवाद करके हम भी उस लक्ष्य को पा सकें, अपने जीवन में उस मंगल आचरण को अपना सकें। आचरण की पवित्रता का नाम ही मंगलाचरण हुआ करता है और उसको पाने की हमारे लिए अति आवश्यकता है इस वर्तमान पंचम काल में, क्योंकि इसके बिना
इस मनुष्य भाव की कोई सार्थकता नहीं है। चारों संज्ञाओं में लिप्त रहते हुए पशु भी अपना जीवन जी लेते हैं, व्यतीत कर लेते हैं, तो मनुष्य भी उसी में लगा हुआ है। तो उनमें और हम में क्या अंतर रहा? केवल एक विवेक और बुद्धि का ही यह परिणाम है कि आप चारित्र को अंगीकार करके इस मनुष्य भाव की भव्यता को तो प्राप्त कर चुके, लेकिन इसकी पूर्णता रत्नत्रय के साथ ही हुआ करती है। आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में भी इस मंगल आचरण के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि मंगल भी कई प्रकार के हुआ करते हैं। एक द्रव्य मंगल हुआ करता है, जिनके लिए आप प्रतिदिन मंदिर जी में आते हैं, भगवान की पूजन भक्ति अभिषेक किया करते हैं, और जिन प्रतिमा को स्थापना निश्चित से जो आप विराजमान किए हैं, ये भी हमारे लिए द्रव्य मंगल हुआ करती है। नाम मंगल में आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकालीन जो भी तीर्थंकर आदि हुए हैं, हो रहे होंगे, उन सब का नामोल्लेख आप लेते हैं, उच्चारण करते हैं, उनकी जय जयकार बोलते हैं, तो ये भी नाम मंगल होता है। जिनालय, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र आदि जो भी पवित्र स्थान हैं, ये सब आपके क्षेत्र मंगल के अंतर्गत आते हैं। और जन भगवान का आप कल्याणक मनाते हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, या जयंती, महावीर जयंती अभी आपने मनाई, ये सब उस निमित्त को लेकर होते हैं। उसका नाम काल मंगल कहलाता है। और उसके बाद आता है भाव मंगल। इन सब के मनाने का उद्देश्य हमारे भावों की विशुद्धि हुआ करती है। हम आर्त राग द्वेष परिणामों से ऊपर उठें और अपने भावों को विशुद्ध बढ़ाते जाएं, क्योंकि विशुद्धि किसके होती है? जो जीव हुआ करता है, और जीव अपने आप में मंगल हुआ करता है, उस मंगल आचरण को करने वाला होता है। इसलिए भाव मंगल के साथ साथ ये जीव भी मंगल होता है। और इस मंगलमय वातावरण में हम आप सब यहाँ बैठकर धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी किसी के तो भाव होना बहुत दूर है, वो आते भी नहीं। आप तो यहाँ तक पहुँच गए। अपने आप की इस भवितव्यता को एक बार धन्यवाद जरूर देना कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कल जिनका हम सुन रहे हैं, वहाँ तक भी हम पहुँचें। लौकिक मंगल भी आपके क्षेत्र में आप अपनाते हैं। वो लौकिक मंगल जब कहीं किसी को आशीर्वाद देते हैं, स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, मंगलाष्टक पढ़ते हैं, तो पुष्प का क्षेपण किया करते हैं। दिशाओं का दिग्बंधन करते हैं, तो पीली सरसों आदि के द्वारा उसको आप दिशाओं का बंधन करते हैं। ये सब आपके बंधनवार मुख्य तो उसका नाम होता है। चाहे नवीन मंदिर बना हो, नवीन वेदी बनी हो, वहाँ पर आपको एक बंधनवार लगाना पड़ता है। घर पर भी आप जामुन या आम के पत्ते का बंधनवार लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं वो बाद में बताते हैं। वैसे वह आम या जामुन जिसको आप मंगल मानते हैं, 24-24 पत्ते का वह बंधनवार हुआ करता है। कहते हैं कि 24 पत्तों के बंधनवार में जो मूर्तियाँ तीर्थंकर भगवान आदि के चिन्ह बने रहते थे, उसको दरवाजे पर लगाते हैं। ये भी आपके लिए लौकिक मंगल कहलाते हैं। उसके बाद आता है अलौकिक मंगल, जिसको आप चत्तारी दंडक में पढ़ते हैं, चत्तारी लोकोत्तमा। जग में मंगल 4 ही हुआ करते हैं: अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। तो वर्तमान में अरहंत और सिद्ध तो हमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ करते, पर अरहंत और सिद्ध की अनुपस्थिति में वर्तमान में आचार्य, उपाध्याय, साधु, 3 परमेष्टि और उसके बाद केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म अर्थात जिनवाणी,
धर्मोपदेश के रूप में जो स्वाध्याय आप कर रहे हैं ये हमें दृष्टिगोचर भी हैं और साक्षात उनका सानिध्य लेकर आहारदान आदि देकर अपनी पर्याय को भी हम धन्य करते हैं। दक्षिण में और पपौरा जी खजुराहो आदि हम लोग अभी होते हुए आए तो मंदिर तो बहुत बड़े बड़े विशाल बने हुए हैं, लेकिन दरवाजे बहुत छोटे हैं। वो दरवाजे क्यों छोटे बने, कभी जानने की कोशिश की उसका कारण क्या है? तो बंधनवार से इसका अपन प्रसंग जोड़ते हैं कि बंधनवार लगाने पर और दरवाज़ा छोटे रखने का एक ही कारण समझ में आता है कि जो बंधनवार में आपके पत्ते लगे हैं 24, उनमें भगवान और तीर्थंकर के चिन्ह बने हुए रहते हैं। नीचे झुककर चलो तो सिर की भी रक्षा करो, और बाद में आप जो बार बार आना जाना करते हैं उस दरवाजे से, तो आपका वंदन वहाँ पर हो जाता है। उस बंधनवार में जो 24 तीर्थंकर भगवान की मूर्ति या चिन्ह बने हुए हैं, तो इसलिए उसका नाम बार बार आने जाने से प्रणाम हो जाता है, वंदन हो जाता है, इसलिए उसका नाम है वंदनवार। चक्रवर्ती आदि के महल भी बड़े बड़े हुआ करते हैं, लेकिन दरवाजे छोटे होते थे। उसका यही कारण है कि आप झुककर चलो, वंदना करो और अपने पुण्य का अर्जन करते हुए कर्मों की निर्जरा करो। मंगल के 3 भेद और आगे चलते हैं, 3 भेद और होते हैं। सचित्त मंगल भी हुआ करता है, अचित्त मंगल भी हुआ करता है और मिश्र मंगल भी हुआ करता है। चूँकि मंगलाचरण की बात है और आज यही संक्षिप्त जानकारी में आपके बीच रख रहा हूँ। सचित्त मंगल क्या है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोषण मिल गया और साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन हो गए। भगवान समोषण में विराजमान हैं, लेकिन आपके सिंहासन से ऊपर अधर में विराजमान रहे हैं। ऐसे वह तीर्थंकर भगवान सचित्त मंगल हैं, क्योंकि चित्त के सहित हैं। और समोषण में जो वैभव है वह समोषण आदि विभूति अचित्त मंगल हो जाती है। सिंहासन आदि समोषण ये सब अचित्त मंगल हैं। मिश्र मंगल तीर्थंकर भगवान और समोषण दोनों वहाँ पर हैं, तो ये मिश्र मंगल हैं। मुनिराज भी आपके सचित्त मंगल हैं, अचित्त मंगल हैं और मिश्र मंगल हैं, क्योंकि देह के साथ सामने आपके बैठे हैं, दिख रहे हैं दिगंबर मुनिराज, चित्त से सहित हैं तो सचित्त मंगल हैं। और पीछी कमंडलू ये अचित्त मंगल हैं और दोनों इनके हाथ में हैं, इसलिए ये मिश्र मंगल हैं। कोई भी शुभ काम करने जाते हैं और सामने से मुनि महाराज अगर दिखाई दे जाते हैं तो सारे बिगड़े काम संवर जाते हैं। ऐसी एक लोक रीति है, लोक में प्रचलित है कि भैया मुनि महाराज के दर्शन हो गए, हमारा सारा काम सिद्ध हो गया। नारायण श्री कृष्ण का यह प्रसंग महाभारत के समय का युद्ध होना था। अर्जुन नारायण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, सामने भीष्म पितामह है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे भाई बंधु विशाल सेना हैं, ऐसे में हम मुट्ठी भर लोग, हमारी जीत कैसे संभव है। अर्जुन को समझाते हुए नारायण श्री कृष्ण एक श्लोक कहते हैं, पद्मनि राजहंसस्य दिगंबर तपोधना यत्र देशे विचरन्ते तस्य देशे सुभिक्ष निश्चयः। जिस भूतल पर पद्मनि नारी हो, राजहंस पक्षी हो, दिगंबर मुनि सामने से आ रहे हों, उसकी विजय सुनिश्चित है। उसके देश में चारों तरफ सुभिक्ष ही सुभिक्ष होगा। आप निश्चिंत रहें, युद्ध में आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि सामने से मुनिराज चले आ रहे हैं। आपको उनके दर्शन हो गए, आपका कार्य निर्विघ्न समाप्त होगा, क्योंकि वो
मंगल हैं, और जिनका आचरण पवित्र हुआ करता है, मंगल हुआ करता है, ऐसे मंगलाचरण को अगर सामने दिख जाएं, हम करने लग जाएं, सुनने लग जाएं, तो हमारा जीवन भी उस मंगल आचरण में परिलक्षित हो जाता है, ढल जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत को कहते हैं, दिगंबर सरोवर के राजहंस गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की। दिगंबर मुनि कहीं आपको अकेले दिख जाएं, इससे बड़ा कोई मंगल नहीं है। वह वीतरागी तपोधन हैं, कलश घट आदि को भी आप मंगल मानते हैं, पर ये अचित्त मंगल हैं और ये सचित्त मंगल कहलाते हैं। निर्गंत मुनिराज के दर्शन करने अगर नगर में ना हो तो जिनेंद्र भगवान के भी आप दर्शन करके अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। बड़े बड़े महोत्सव आदि में पहले आचार्य महाराज को आचार्य निमंत्रण दिया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है, तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार आदि को निमंत्रण देकर उस महोत्सव को प्रारंभ किया जाता है। कहते हैं जिस दिन मुनिराज नगर में आ जाते हैं, उस दिन से वह हर दिन नगर में त्योहार सा दिखाई देता है, सोना सोना हर जगह दिखता है। उस जिस दिन वह नगर से विहार कर जाते हैं, चले जाते हैं, उस दिन वह नगर पूरा सूना सूना हो जाता है। चत्तारी मंगल में तीसरा पद आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों उनमें दिख जाते हैं। ऐसे वह आचार्य परमेष्टि हम सबके पालन करता, और राजा तो केवल राज्य का पालन किया करता है, लेकिन आचार्य भगवान ऐसे राजा हैं जो भव्य और अभव्य सब जीवों का पालन करते हैं। कौन किसको पालता है, निश्चय न से तो कोई किसी को नहीं पालता, लेकिन व्यवहार नए में तो कहने में आता है, क्योंकि उन्हीं की अनुकंपा, उन्हीं की कृपा है कि आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। सारे मुनिराज उन्हीं आचार्य महाराज की कृपा के पात्र, उनकी चरण रज में स्थान पा सके, ये हम सबका सौभाग्य है। और आप सबका उससे भी परम सौभाग्य है कि हम लोग तो एक बार बाहर आने के पश्चात, उनके चरणों से दूर होने के पश्चात साक्षात दर्शन को तरस जाते हैं। ये नयन आपका जब मन होता है आप तब चले जाते हैं, गुरु चरणों की सन्निधि को पाकर अपने आप को धन्य कराते हैं। फिर आके बताते हैं, महाराज जी गुरु जी के पास पहुँचे, आचार्य महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिया, पूजन की, पाद प्रक्षालन करने मिल गया, चर्चा भी हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। हम भी आपकी उन भावों को सुनकर अनुमोदना कर लेते हैं। प्रत्यक्ष से परोक्ष से सब प्रकार से गुरु महाराज को याद करते हुए हम भी उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहते हैं। मंगलाचरण में मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, महावीर भगवान के पश्चात गौतम स्वामी और उसके पश्चात मंगलम कुंद कुंदारियो। कुंद कुंद भगवान का नाम क्यों मंगलाचरण में आया? कौन है मंगलाचरण के यह प्रोधा? आचार्य कुंद कुंद भगवान जो दिगंबर आमनाओं के सिरमौर थे, उनका जन्म कुंड कुंदपुर कर्नाटक में हुआ था, और पट्टावलियों के अनुसार विक्रम संवत 49 प्रथम शताब्दी के समय उनका जन्म हुआ। पूर्व जन्म में उन्होंने ग्वालियर की पर्याय में एक मुनिराज को सास का दान दिया था। उसका फल उनको यह मिला कि उस सास दान के प्रभाव से उनका जन्म अगली पर्याय में एक सेठ के यहाँ हुआ, और बचपन में उन्होंने मुनि जिनचंद्र महाराज के दर्शन किए थे और अपने जीवन को मंगलमय बनाया था। उनका उपदेश सुना था, उपदेश से वह इतने प्रभावित हुए थे कि 11 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली थी। और जिन चंद्र आचार्य ने प्रतिभाशाली शिष्य कुंद कुंद भगवान को 33 वर्ष की आयु में ही आचार्य पद प्रदान कर दिया था। पद्मनंदी, कुंद कुंदाचार्य, वक्क ग्रीवाचार्य, एलाचार्य
और गृध्र पिच्छचाचार्य, इन आचार्य के 5 नाम थे और इनका आचार्यत्व काल 127-128 वर्ष रहा। 127-128 के करीब था। और आचार्य उमा स्वामी जी इन्हीं के शिष्य थे जिन्होंने तत्वाश्रुत महान ग्रंथराज की रचना की। आचार्य कुंद भगवान को, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें चारण रिद्धि प्राप्त थी, इसके फलस्वरूप ये भूमि में 4 अंगुल ऊपर चल सकते थे। ये अपनी जिज्ञासा को दूर करने हेतु पूर्व विदेह के पुंडरीकनी नगरी में गए और वहाँ पर तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी उनकी साक्षात वंदना की और उनके दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। गिरनार पर्वत पर जब श्वेतांबर आचार्यों के साथ इनका वाद विवाद हुआ था, तब वहाँ पाषाण निर्मित सरस्वती मूर्ति से इन्होंने यह कहलवा दिया था कि जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है। उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना भी समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पंचास्तिका, ऋणसार आदि अनेक ग्रंथों की रचना की थी। आप जैसे तत्वज्ञानी और अन्य अभी तक देखने और सुनने में नहीं आए। जैन जगत में आपको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और इसी कारण से मंगलाचरण के श्लोक में आपको बहुत ही आदर भक्ति के साथ स्मरण किया जाता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भगवान महावीर स्वामी तथा गौतम स्वामी के पश्चात आपका जो सर्वोच्च स्थान है जैन जगत में, आप जगत और धर्म के मंगल करता हैं और जैन धर्म हम सबका मंगलदायी हो। इन महान आचार्यों के कारण ही अनेक जो उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना हुई और जैन परंपरा में अभी तक जो अविरल धारा चल रही है, इस अक्षुण्ण अविस्मरणीय योगदान देने में आपका बहुत उच्च स्थान रहा, जहां आपने पहाड़ों और कंदरों चोटियों पर बैठकर ध्यान और अनुभव के आधार पर इन शास्त्रों की रचना की थी, जनमाणी माता की सेवा की थी। यह सब आपके ही उस परिश्रम का फल है। आज भी संसार में जैन धर्म का अस्तित्व है, इसलिए हर शुभ कार्य में हम इस मंगलाचरण को किया करते हैं। हम सबके लिए यह मंगलाचरण मंगलकारी हो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। सब मंगलों में मंगल स्वरूप, सभी कल्याणकों को करने वाला और सभी धर्मों में प्रधान धर्म अहिंसा धर्म, यह जिन शासन जैन धर्म जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अहिंसा परमो धर्म की।